जो 25 क्वेश्चन डेली आप लोग को ग्रुप डी का जिनका एग्जाम है तो 25 क्वेश्चन साइंस और स्टैटिक जी के शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे जिनका एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, तो साइंस स्पेशल और स्टैटिक जी के और साथ में हम लोग करंट अफेयर डेली प्रैक्टिस करेंगे 25 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्थानी। तो समस्थानी को कहते हैं आइसोटॉप। सम माने होता है बराबर और स्थान माने स्थान, जिसका स्थान बराबर हो, यानी एक ही तत्व का जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसको समस्थानिक कहते हैं। सबसे ज्यादा जो समस्थानिक में आता है वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। और सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए समस्थानिक का तो सबसे अधिक समस्थानिक जो है वह है पोलेनियम का। सबसे अधिक कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे तो किसका हो जाएगा, पोलेनियम का सबसे ज्यादा है, इसका 27 गो है। इसका कितना समस्थानिक है, 27 गो। पोलेनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। और समस्थानिक है तो जिसका परमाणु संख्या क्या, प्रोटॉन की संख्या इक्वल और मास क्या हो, नॉट इक्वल। मास जो हो वो क्या हो, नॉट इक्वल। M1 और M2 जो हो द्रव्यमान बराबर ना हो लेकिन परमाणु की संख्या क्या हो या परमाणु संख्या समान हो। अब बात कर ले संभारिक। संभारिक माने आइसोबार। आइसोबार किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, एटॉमिक मास क्या हो, समान हो। एटॉमिक मास समान हो यानी दोनों का जो मास हो वह इक्वल हो, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या हो वह दोनों में समान नहीं हो। यानी दो तत्वों में यह जो होता है कितने एलिमेंट में, 2 अलग अलग एलिमेंट में, और ये होता है एक ही एलिमेंट में। अब बात कर ले संभारिक का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे C6 12 और C6 14 भी पढ़े हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन 7, इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक नंबर 7, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास जो है वह कितना है, 14। अब बात कर ले सम न्यूट्रॉनिक्स का। तो सम न्यूट्रॉनिक्स भी यही हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे C6 14 कह सकते हैं, और इसमें हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में भी इसमें 7 होता है और 14 होता है, तो ये संभारिक हो जाता है। अगर इसमें कहेंगे तो 8 को हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा। जैसे हम सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो आप कह सकते हैं कैल्शियम 19 और 40। और अगर बात करें इसमें तो कितना 38 भी होता है और 40 भी। और पोटेशियम की बात कर ले, पोटेशियम और कैल्शियम इसका भी 40 होता है, तो यह सम न्यूट्रॉनिक है। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है समस्थानिक, जैसे यूरेनियम 235 का प्रयोग। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग हम लोग चट्टानों की आयु, पुरानी जो चट्टान होता है तो आयु निकालेंगे। और सबसे ज्यादा सोडियम, तो सोडियम जानते हैं कि इसमें आयोडीन पाया जाता है, तो यह जो होता है ब्लड क्लॉट यानी रक्त थक्का होने में मदद करता है। और क्वार्ट्ज 16, पता है कि क्वार्ट्ज 16 जो होता है यह ब्लड कैंसर के उपचार में, ब्लड कैंसर के उपचार कहेगा तो या ब्लड कैंसर के उपचार में किसका इलाज किया जाता है, तो क्वार्ट्ज 16 का। और आर्सेनिक की बात करें तो जो ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो प्रयोग करते हैं किसको, आर्सेनिक का। और आयोडीन जानते हैं, आयोडीन के कमी से भेगा रोग होता है, और भेगा ना हो तो आयोडीन का नियंत्रण करता है थायराइड ग्रंथि। आयोडीन का नियंत्रण कौन करता है, थायराइड ग्रंथि। और आयोडीन में ही यह कमी से यह भेगा रोग होता है। अब फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस पढ़े, फास्फोरस 15 होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है 32। तो फास्फोरस P4 जो है यह ल्यूकीमिया में होता है, यह भी एक प्रकार का कैंसर है। और लोहा का बात कर ले तो आयरन की कमी से कौन सा होता है, अरक्ता। लोहे की कमी से शरीर में अरक्ता रोग होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।